अंजलि और सुनीता दोनों देवरानी और जिठानी होती हैं। दोनों ही पढ़ी लिखी भी होती हैं, पर अंजलि नौकरी करती है और वहीं सुनीता घर संभालती है। एक दिन उनकी सास विमला ने अपनी बड़ी बहू सुनीता से कहा, अरे देख, तेरी देवरानी बेचारी नौकरी करती है, सारा दिन थक हार के घर आती है, और एक तू जो सारा दिन घर में पड़ी रहती है। विमला अपनी बड़ी बहू सुनीता की बिल्कुल कदर नहीं करती थी। वो सारा दिन घर में फ्री बैठे रहने के ताने दिए जाती रहती उसे। सुनीता बहुत शांत स्वभाव की होती है और किसी को कुछ ना कहती। अंजलि जब ऑफिस से घर आती तो चाय नाश्ता सब उसे कमरे में देने की जिम्मेदारी सुनीता की होती। पर सुनीता अपने मन में कोई भी बुरी बात ना लाती और सच्चे दिल से सब काम करे जाती। सुनीता को ऐसे सारा दिन घर के कामों में लगे रहते देख एक दिन उसके पति राहुल ने उससे बोला, सुनीता, तुम सारा दिन अकेले घर के काम करती रहती हो और तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करता। तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, जॉब कर सकती हो। नहीं राहुल, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। मुझे घर के काम करने से कोई दिक्कत नहीं होती, और अगर मैं घर के काम नहीं करूंगी तो सारा काम माँ जी को करना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहती कि माँ जी इस उम्र में घर के कामों में उलझी रहें। देखो सुनीता, तुम्हारी मर्जी, पर बाद में मेरे को मत बोलना। एक दिन सुनीता और अंजलि की ननद घर पर आती है। सब साथ में ही बैठे होते हैं। वो सुनीता से कहती है, भाभी, आप सारा दिन घर में फ्री बैठकर थकती नहीं हो क्या? आप भी तो जॉब कर सकती हो। तभी अंजलि बोलती है, अरे कोमल, क्या बात कर रही हो? सुनीता को तो घर में फ्री बैठने की आदत हो गई है, ये नौकरी नहीं कर सकती। अरे सही कहा अंजलि तुमने, इसे तो फ्री रहने की आदत हो गई है। सुनीता कुछ नहीं बोलती, बस चुप करके सबकी कड़वी बातें सुनती जाती। एक दिन अंजलि की बहन और उसकी माँ दोनों उससे मिलने आते हैं। सुनीता उनकी सेवा में लग जाती है। किचन में सारा खाना वो अकेले ही बनाती है, और जब वो खाना लेकर अंजलि के कमरे की तरफ जाती है तो वो अंजलि और उसकी माँ की सारी बातें सुन लेती है। अंजलि की माँ उससे कह रही होती है, अरे वाह बेटा, तुझे तो फ्री की नौकरानी मिल गई है। घर का कोई काम तुझे नहीं करना पड़ता। अरे माँ, ये तो मेरी अच्छी किस्मत है जो मुझे इतनी बेवकूफ जेठानी मिल गई, जिसे मेरी कोई चालाकी समझ में नहीं आती, और माँ जी भी पूरा मेरा साथ देती हैं। तभी सुनीता कमरे के अंदर चली जाती है और अंजलि और उसकी माँ डर जाती हैं। सुनीता कहती है, छोटी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मैं घर के काम करती थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम नौकरी करती थी, और घर के काम करने वाला कोई नहीं था। मैं माँ जी के ऊपर सारा बोझ नहीं डालना चाहती थी, पर तुम तो मेरे बारे में कितना बुरा सोचती हो। सुनीता वहां से सीधा अपने पति के पास जाती है और बोलती है, अब से मैं भी नौकरी करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि आजकल पैसा कमाने वाले की ही कदर है। घर के काम करने वाले की कोई कदर नहीं करता। घर के काम को कोई काम समझता ही नहीं है। हर एक औरत को अपने पैरों पर खड़ा जरूर होना चाहिए, ताजो कल को कोई उसे बेकार होने के ताने ना सुना सके। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।